नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित ट्विन टावरों को गिराने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी इन दोनों इमारतों को ध्वस्त किया जाएगा। इन इमारतों को गिराने के लिए 3700 किलो विस्फोटक का प्रयोग किया जाएगा। 6 स्थानों पर प्रदूषण मापने के उपकरण लगाए गए हैं। 15 एंटी स्मॉग गन लगाई जाएंगी। 9800 सुराख विस्फोटक रखने के लिए इमारतों में बनाए गए हैं। 29 मंजिला सियान टावर और 32 मंजिला एपेक्स टावर इन्हीं दोनों इमारतों को गिराने का काम किया जाएगा। दोस्तों आइए जानते हैं क्या रहा है इन टावरों का इतिहास, इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है 23 नवंबर 2004 से, जब नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 93A स्थित प्लाट नंबर 4 को एमराल्ड कोर्ट को आवंटित किया था। आवंटन के साथ ग्राउंड फ्लोर समेत 9 मंजिल के 14 टावर बनाने की अनुमति दी गई थी। जमीन के आवंटन के 2 साल बाद 29 दिसंबर 2006 को अनुमति में संशोधन किया गया। नोएडा अथॉरिटी ने संशोधन करके सुपरटेक को 9 की जगह 11 मंजिल तक फ्लैट बनाने की अनुमति दी। इस तरह टावरों की संख्या पहले 15 और फिर 16 हुई। 26 नवंबर 2009 को नोएडा अथॉरिटी ने फिर से 17 टावर बनाने का नक्शा पास कर दिया। इसके बाद ये अनुमति लगातार बढ़ती गई। अब जरा बात कर लेते हैं इन टावरों को बनाने वाली कंपनी सुपरटेक के बारे में। सुपरटेक एक गैर सरकारी कंपनी है। इसके मालिक RK अरोड़ा हैं। इस कंपनी की बर्बादी की शुरुआत कहाँ से होती है और इन ट्विन्स टावर को गिराने की कहानी कहाँ से शुरू होती है। 2 मार्च 2012 को टावर नंबर 16 और 17 के लिए फिर से संशोधन किया गया। इन दोनों टावरों को 40 मंजिल तक करने की अनुमति दी गई। वहीं दोनों टावरों के बीच की दूरी भी 9 मीटर रखी गई, जबकि यह दूरी किसी भी हाल में 16 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ नियमों की अनदेखी की गई। सुपरटेक कंपनी को 13.5 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। परियोजना का 90% काम 12 एकड़ हिस्से पर 2009 में पूरा कर लिया गया था। बचे हुए 10% हिस्से यानी कि 1.5 एकड़ को ग्रीन जोन दिखाया गया, लेकिन कंपनी ने चालाकी दिखाई और 2011 में इसी 10% जमीन पर 2 टावर का निर्माण करने लगी और यहाँ इमारत भी बना ली। जितने परिवार 12 एकड़ में बनी इमारतों में रह रहे थे, उतने ही परिवारों को इस 1.5 एकड़ में बसाने की तैयारी कंपनी कर रही थी। जिन लोगों ने इन बिल्डिंग्स में फ्लैट खरीदे थे, उन्होंने RW बनाया और इसी RW ने सुपरटेक के अवैध निर्माण के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी और आज उनकी जीत हुई है। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि जिन लोगों ने इन दोनों टावरों में फ्लैट लिए थे उनका क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि फ्लैट खरीदारों को सुपरटेक द्वारा 12% ब्याज के साथ रिफंड दिया जाएगा। साथ ही टावर गिराए जाने का खर्चा भी इसी कंपनी को देना होगा और इसके साथ यह कंपनी एमराल्ड कोर्ट रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन को 2 करोड़ का भुगतान करेगी। फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और इसके साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि भविष्य